Exercise 4.2 question number 2. Solve the problems given in example number 1. तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आएंगे। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, तो दोनों को हमको सोल्व करना है। लेट अस कम टू एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन पार्ट 1। सम ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन एंड जीवंती हैज़ 45। जॉन और जीवंती के पास टोटल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल विद जॉन। जॉन के पास हम मान लेते हैं एक्स मार्बल, और 45 में से अगर एक्स जॉन के पास है तो जीवंती के पास कितने बच गए? 45 माइनस एक्स। इफ 5 मार्बल्स आर लॉस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम। जो जॉन है, जॉन के पास से 5 मार्बल लॉस्ट हो गए, गुम हो गए, तो जॉन के पास कितने बच गए? एक्स माइनस 5। एंड जीवंती के पास से भी 5 मार्बल गुम हो गए, तो 45 में से 5 माइनस कर दो, 45 माइनस एक्स बच गए जीवंती के पास। उसके बाद आगे गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है? तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो है 124। 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद जॉन के पास बचे एक्स माइनस 5 और जीवंती के पास बचे 40 माइनस एक्स। तो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है? 124। अब हमको फाइंड करना है कि जॉन के पास कितने मार्बल हैं और जीवंती के पास कितने मार्बल हैं। तो पहले हम एक्स को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40x। एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 200। माइनस 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस 5x इज इक्वल टू 124। पहले हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, पहले बड़ी पावर वाला लिखते हैं, फिर एक्स वाली टर्म 40x में 5x ऐड कर दो, 45x। फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे माइनस 200। 124 भी कांस्टेंट है, इसको राइट से लेफ्ट में लेकर आओ, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। उसके बाद लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड कर देंगे, माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इसमें जो सबसे बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर 2 है, हाईएस्ट पावर है, तो ये जो टर्म है वो नेगेटिव है। स्टार्टिंग में नेगेटिव ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो हम क्या कर देंगे? डिवाइडिंग बाई -1 ऑन बोथ साइड, लेफ्ट में भी और राइट में भी सभी को -1 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, हमारा काम है इस माइनस को जो स्टार्टिंग में है प्लस में कन्वर्ट करना। उसके लिए हमको सभी को या तो -1 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो इसको -1 से डिवाइड करो तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। 45x को -1 से डिवाइड करो, माइनस 45x आएगा। माइनस 324 को -1 से डिवाइड करो, प्लस 324 आएगा। और 0 को भी -1 से डिवाइड करो, 0 आएगा। तो इसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे, बाई सप्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। इसमें a 1 है, b -45 है, c 324 है। ए और सी की मल्टीप्लाई 1 की 324 से मल्टीप्लाई 324 होती है। अब 324 के ऐसे फैक्टर बनाओ ताकि मिडिल टर्म हमको -45 मिले। 324 को मैंने 9 से डिवाइड किया तो 36 आया। तो 36 और 9 को ऐड करके भी देख लो, सब्ट्रैक्ट करके भी देख लो। ऐड करने पर 45 आ रहा है, लेकिन 45 नेगेटिव है, तो इन दोनों के आगे भी माइनस लगा दिया, क्योंकि दोनों नंबर अगर माइनस हो ऐड करते समय साइन माइनस का लगता है, वैसे ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए दोनों के आगे माइनस लगा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 324 भी आना चाहिए, वो भी ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, -45 की जगह लिखेंगे -9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 9। इन दोनों में से -36 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 9। x माइनस 9 अगेन कॉमन, बच गया x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो इन दोनों की दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0 है, आइदर x माइनस 9 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 36 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू 9 हो गया, x इक्वल टू 36। अगर हम x इक्वल टू 9 लेते हैं
तो जॉन के पास स्टार्टिंग में हमने मार्बल माने थे x, तो जॉन के पास मार्बल होंगे 9 और x का होना 9, और जीवंती के पास थे 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 9, 36 मार्बल होंगे जीवंती के पास। और अगर हम इफ़ वी विल टेक x इक्वल टू 36, तो जॉन के पास x मार्बल थे, यानी कि जॉन के पास होंगे तब 36 मार्बल, और जीवंती के पास थे 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 36 9 होंगे। तो ये 1 2 3 4 टाइप्स के आंसर पॉसिबल हैं इसमें। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया था हमको कि एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 का ये सेकंड पार्ट, इन ए कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज की इंडस्ट्री में सम टॉयज आर प्रोड्यूस्ड, कुछ टॉय बनाए जाते हैं इन वन डे। लेट नंबर ऑफ टॉयज मेड इन वन डे, वन डे में मान लो उस कॉटेज इंडस्ट्री में एक्स टॉय बनाए जाते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज 55 माइनस एक्स। एक दिन में जो टॉय बनते हैं, तो ईच टॉय का मतलब एक टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाने का खर्चा है 55 माइनस एक्स, ये एक टॉय को बनाने का खर्चा है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन वन डे वाज 750। एक दिन में जितने भी टॉयज बनते हैं उनका टोटल कॉस्ट बनाने का कुल खर्चा है 750। तो देखो एक टॉय का तो कॉस्ट है 55 माइनस एक्स, और वन डे में जो टॉय बनते हैं वो है एक्स। तो एक्स टॉयज का क्या टोटल कॉस्ट होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। ये दोनों ही लेफ्ट में और राइट में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। एक्स को 55 से मल्टीप्लाई 55x, एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो पहले हमने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखा प्लस 55x, 750 राइट से लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस 750 इक्वल टू 0। तो इसमें अब हमको स्टार्टिंग में माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ना ही दिखे तो अच्छा है। तो उसके लिए माइनस को हटाने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई या डिवाइडिंग बाई -1 ऑन बोथ साइड। तो माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 55x का हो जाएगा माइनस 55x, माइनस 750 का हो जाएगा प्लस 750, और 0 को भी -1 से डिवाइड करो, 0 आ जाएगा। अब हम इसको बाई सप्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। ए इसमें 1 है, बी -55 है, सी 750 है। तो पहला काम होता है ए और सी की मल्टीप्लाई, ए तो 1 है, सी 750 है, ए और सी की मल्टीप्लाई होगी 750। अब 750 के ऐसे फैक्टर बनाओ ताकि मिडिल टर्म -55 आए। तो एक फैक्टर तो है, पहले मैंने 750 को 10 से डिवाइड किया 75 आया, 15 से डिवाइड किया तो 50 आया, 25 से डिवाइड किया तो 30 आया। अब इन तीनों को ऐड करके भी देखो, सब्ट्रैक्ट करके भी देखो। तो ये जो थर्ड वाला है, यहाँ पर इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 55 आ रहा है, लेकिन 55 माइनस का है, तो दोनों के आगे माइनस लगा दो, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हों तभी -55 आएगा। दोनों माइनस के ऐड होते हैं, साइन माइनस का लगता है। और इनकी हम मल्टीप्लाई भी करें तो प्लस 750 भी आ रहा है। तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, और -55x की जगह लिखेंगे -25x माइनस 30x, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस 750 का प्लस 750 लिखेंगे। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दोनों में से कॉमन है एक्स, एक्स -25 ब्रैकेट में आएगा। इन दोनों को 30 डिवाइड करता है, स्टार्टिंग में माइनस है तो -30 ही कॉमन लेंगे, -30x को -30 से डिवाइड x आएगा, 750 को -30 से डिवाइड -25 आएगा इक्वल टू 0। x -25 कॉमन बच गया, x -30 इक्वल टू 0। आइदर x -25 इक्वल टू 0 और x -30 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया 25, x इक्वल टू 30। अगर हम x इक्वल टू 25 लेते हैं तो नंबर ऑफ टॉयज मेड इन वन डे x यानी कि 25 ही होंगे। अगर हम x इक्वल टू 30 लेते हैं तो नंबर ऑफ टॉयज मेड इन वन डे होंगे 30। तो ये दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं, 25 टॉयज भी हो सकते हैं एक दिन में और 30 टॉयज भी हो सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 ए की पार्ट है इसमें। गिवन है सम ऑफ 2 मार्बल्स 27, सम ऑफ 2 नंबर्स गिवन है 27। लेट फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है 182, तो प्रोडक्ट कर देंगे, पहला नंबर x है, दूसरा 27 माइनस एक्स, दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू 182। x को 27 से मल्टीप्लाई 27x, x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो पहले हम माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बड़ी पावर वाला लिखेंगे, फिर 27x लिखेंगे, और 182 राइट से लेफ्ट में आएगा, साइन चेंज इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग में माइनस दिखना नहीं चाहिए, तो डिवाइडिंग बाई -1 ऑन बोथ साइड्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27x का हो जाएगा माइनस 27x, माइनस 182 का हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। तो इसमें कौन A 1 है और B -27 है, C 182 है। बाई सप्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, A और C की मल्टीप्लाई 182 के ऐसे फैक्टर बनाओ ताकि मिडिल टर्म -27 आए। पहले मैंने 182 को 1 से डिवाइड किया तो 182 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 91 आया, 7 से डिवाइड किया तो 26 आया, और 182 को 13 से डिवाइड किया तो 14 आया। तो इन सभी को ऐड करके भी देखो और सब्ट्रैक्ट करके भी देखो कहाँ 27 आ रहा है। तो ये जो फोर्थ प्लेस पर है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 27 आ रहा है, लेकिन 27 माइनस का, दोनों का आगे माइनस लगा दो, क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम, ऐड करते समय दोनों माइनस के हो तो माइनस ही साइन लगता है, वैसे ऐड हो जाते हैं। तो -27x की जगह लिखेंगे -13x माइनस 14x, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, 182 को एज इट इज़ लिखेंगे। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ गया x -13, दोनों में से -14 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x -13, x -13 अगेन कॉमन, बच गया x -14, ये दो फैक्टर बन गए, और दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू है 0। इसका मतलब x -13 भी 0 है और x -14 भी 0 है, तो x इज इक्वल टू आ गया 13, x इक्वल टू 14। तो अगर हम x इक्वल टू 13 लेते हैं तो फर्स्ट नंबर हमने x माना था वो है 13, सेकंड नंबर माना था 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 13 14, तो ये आंसर हो गया। और अगर हम x 14 लेते हैं तो फर्स्ट नंबर x था वो हो जाएगा 14, सेकंड नंबर था 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14 13। तो ये दोनों आंसर भी हो सकते हैं, ये दोनों आंसर भी हो सकते हैं।